नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनुमिस में। तो जैसे कि दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा था। संज्ञा में जो है हम लोगों ने दो संज्ञाएं पढ़ ली थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। तीन संज्ञाएं अभी और बचती है। कौन कौन सी? समूहवाचक संज्ञा और जो है पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जो कि आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? समूहवाचक संज्ञा से। समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए दोस्तों, नाम से ही क्लियर है कि समूह मतलब क्या होता है। तो समूह मतलब होता है ग्रुप। समूह यानी कि भीड़ होती है। तो समूह यानी कि ऐसे शब्द जो कि समूह का बोध कराता है, ग्रुप का बोध कराता है, वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें कौन कौन से शब्द आ जाते हैं? जैसे कक्षा, सेना, दल, परिवार। ये सब क्या है? ये सब जो है किसी एक पर्सन से नहीं बनेगा। ये सब जो है सब समूह का बोध कराते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए बाजार हो गया, कमेटी एक शब्द होता है, आपने सुना होगा। ये भी जो है किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में ही आ जाएगा। गुच्छा हो गया, तो गुच्छा शब्द भी जो है समूहवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कक्षा की बात करें तो कक्षा किसे कहते हैं? किसी एक बच्चे से तो कक्षा बनती नहीं है, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसको जो है हम लोग कक्षा कहेंगे, यानी कि एक समूह का बोध कराता है। ऐसे ही सेना अगर कहा जाए तो सेना जो है किसी एक को सेना तो नहीं कहा जाएगा। सेना भी जो है एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, जिसको हम लोग सेना कहेंगे। तो ये भी किसमें? समूहवाचक में आ जाएगा। दल भी जो है समूह का बोध कराता है। परिवार जो है, मान लीजिए कि कोई परिवार कहीं जा रहा है, वो देखो उनका शर्मा जी का परिवार जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि शर्मा जी अकेले जाएंगे तो उसे जो है हम लोग शर्मा जी का परिवार कहेंगे। उनके बीवी, बच्चे, मम्मी, पापा सब होंगे, यानी कि कई लोग होंगे, जिसे हम लोग एक शब्द में परिवार कहेंगे। तो परिवार भी जो है समूह का बोध करा रहा है। तो परिवार शब्द किस में आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऐसे ही बाजार शब्द देखिए, ये भी जो है एग्जाम में बड़ा पूछता है। बाजार किसी एक लोग से नहीं बनता है। बाजार में बहुत सारी भीड़ होती है, दुकानदार होते हैं, खरीदने वाला होता है, बेचने वाला होता है, बहुत सारी वहाँ पर भीड़ होती है, जनता होती है, उसे जो है समूहवाचक कहेंगे। ऐसे ही मान लीजिए एक शब्द और आ गया, जैसे जनता। देखिए जनता भी जो है क्या है? ये भी जो है समूह का ही बोध करा रही है। किसी एक आदमी को जनता तो कहेंगे नहीं, पूरी समूह होती है जनता में, तो ये भी इसमें आ जाएगा। कमेटी, ये भी जो है समूह का बोध कराता है। तो वे सभी शब्द जो कि एक समूह का बोध कराते हैं, वो जो है समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्लियर? अब अगला देखते हैं। अगला क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब क्या? देखिए भाववाचक संज्ञा में जो है भाव दिखता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम से ही देखिए भाववाचक संज्ञा, यानी कि जहाँ पर भाव होता है, जो चीज़ हम महसूस करते हैं, जिसे देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस किया जाता है, वो जो है शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है। जैसे इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे मान लीजिए सुख। सुख क्या है? सुख को किसी ने देखा थोड़ा है कि वो देखो सुख जा रहा है, बाइक से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है। सुख तो दिखाई ही नहीं देगा, सुख को केवल महसूस किया जा सकता है। तो ये एक भाव हो गया। दुख, ये भी जो है क्या है? महसूस करने वाली चीज़ है, तो ये भी जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। या फिर जैसे मान लीजिए प्यार, दर्द, भूख हो गया, प्यास। ये सब जितने भी शब्द होते हैं, ये सब क्या है? ये सब जो है ऐसे शब्द हैं जिनको केवल महसूस किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये जो है भूख है तो भूख दिखाई देगी कि हाँ देखो भूख है, भूख वहाँ पर बैठी है, भूख वहाँ पर सोई है, इसे देखा तो जा नहीं सकता। या फिर प्यास है, इसे भी नहीं देखा जा सकता। मतलब वो सारी चीज़ें जो कि केवल महसूस की जा सकती हैं, वो किस में आ जाएगा? वो जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। यानी कि सारे जितने भाव होते हैं वो सब भाव जो है भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं। क्लियर? इसी के साथ कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ईमानदारी हो गया। ईमानदारी दिखाई देती है? बताइए आप ही। या फिर जो है बचपन हो गया, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बुढ़ापा हो गया,
बुढ़ापा, जवानी, ये सब शब्द क्या है, सब महसूस किए जा सकते हैं। बचपन है, बचपन दिखाई नहीं देगा। आप सोच रहे होंगे कि बचपन तो दिखाई देता, जब हम इतने छोटे थे तो दिखाई तो दे रहा था कि जब उस समय हम इतने छोटे थे और अब हम इतने बड़े हो गए, तो वो जो है बचपन नहीं दिखाई दे रहा था, बचपन का गुण दिखाई दे रहा था कि बचपन में ऐसे ऐसे होता है, तो वो गुण होता है, बचपन नहीं दिखाई देता। वैसे ही जो है बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा भी दिखता नहीं है, बुढ़ापा का गुण दिखता है कि बूढ़ा होने पर ये चीज़ें परिवर्तन होती हैं, तो उसका गुण दिखाई देता है, न कि बुढ़ापा दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें महसूस करने वाली है, ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर एक जो है नोट के रूप में आप देख सकते हैं कि क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में जो है ये हमेशा अदृश्य होती है। ये चीज़ जो है ध्यान दीजिएगा, इससे पहचानने में बहुत आसानी होगा। भाववाचक संज्ञा हमेशा अदृश्य होती है, ये दिखाई नहीं देती है। जैसे कि हमने बताया था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा वो दिखाई देती है। यहाँ पर अगर हम समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो ये भी तो दिखाई ही दे रही है। जैसे कोई परिवार है तो परिवार हमारे सामने तो रहेगा ही, देखेंगे ही। बाजार है तो बाजार भी दिखाई देगा, लेकिन भाववाचक संज्ञा दिखाई नहीं देगी, ये केवल महसूस की जाती है, ये जो है अदृश्य होती है। जैसे अभी हमने सारे उदाहरण दिए। एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, एक और शब्द आता है बीमारी। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि बीमारी शब्द जो है किस में आएगा, ये कौन सी संज्ञा है। तो देखिए दोस्तों, बीमारी क्या दिखाई देती है। वैसे तो देखा जाए कि बीमारी जो है, बीमारी एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि चाहे वो छोटी बीमारी हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, सारी बीमारियां जो है बीमारी के अंदर आती है। चाहे वो बुखार हो, टीबी हो, हैजा हो, खांसी हो, कुछ भी हो, सबको बीमारी ही कहा जाएगा। यानी बीमारी जो है एक समूह है, एक जाति का बोध करा रहा है, तो बीमारी तो एक जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन अगर हम किसी स्पेशल बीमारी की बात करें, मान लीजिए टीबी की अगर हम बात किए, या फिर बुखार हो गया, या फिर खांसी हो गया, ये सब क्या है? ये सब बीमारी का नाम है। अब नाम है तो ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, टीबी नाम है बीमारी का, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए अगर किसी को बुखार है तो क्या बुखार दिखाई देगा? आप खुद सोच करके देखिए कि बुखार दिखाई देने वाली चीज़ तो है नहीं। बुखार होने पर क्या क्या लक्षण होते हैं, वो लक्षण हमें दिखाई देते हैं। हमारा शरीर जो है पूरा गर्म हो जाता है, हमारे बॉडी में पेन होने लग, ये सब जितने भी बुखार के गुण होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। न कि हमें बुखार दिखाई देता है कि वो देखो बुखार बैठा है, उनके पास बुखार है, उनको बुखार हो गया है। या फिर खांसी है तो खांसी नहीं दिखाई देती है, खांसी होने पर क्या लक्षण है वो हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये तो अदृश्य हो गया। और व्यक्तिवाचक में हमने क्या पढ़ा था कि व्यक्तिवाचक हमेशा जो है दृश्य होता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने जो है यहाँ पर सवाल उठाया था कि ये कैसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, कैसे जातिवाचक संज्ञा होगा, सारी चीज़ें। तो बाद में जो है कुछ उन लोगों द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि संज्ञा को जो है हम लोग कुछ अलग तरीके से बांटते हैं। तो संज्ञा को जो है उन्होंने दो तरीके से यहाँ पर डिवाइड कर दिया। पहला गणनीय और दूसरा जो है अगणनीय। यानी कि अब यहाँ पर जो है सिंपल सी भाषा में जो चीज़ें गणना करने वाली है वो गणनीय में आ जाएगी, और जो गणना नहीं की जा सकती है वो अगणनीय में आ जाएगी। जैसे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, कुर्सी, मेज, ये जितने भी चीज़ें हैं इन सभी को गिना जा सकता है, तो ये गणनीय में आ जाएगा। अगणनीय में जैसे दुख, सुख, प्यास, भूख, या फिर जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर हम बात करें बीमारी, तो ये सब जो है गिना नहीं जा सकता है, तो ये जो है अगणनीय में आ गया। तो ये जो है इसकी मान्यता अभी नहीं है। एग्जाम में जो पूछा जाता है, एग्जाम में वहीं से पूछता है कि संज्ञा जो है कितने भेद होते हैं संज्ञा के। तो संज्ञा के जो है 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमने आपको बताया ही, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक और भाववाचक, ये सब। अब चलिए एक और संज्ञा बचता है, उसे हम लोग देख लेते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसे कि आप लोग इंग्लिश में मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। तो बस क्लियर हो गया। पदार्थवाचक संज्ञा में मटेरियल रहता है, यानी कि पदार्थ होता है, जहाँ पर पदार्थ का बोध होता है, ऐसे शब्द जो है पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। पदार्थ में चाहे वो आपका ठोस भी हो सकता है, वो चाहे तो द्रव भी हो सकता है, चाहे तो गैस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी कि पदार्थ का बोध कराए वो जो शब्द होता है
सॉरी यहाँ पर संख्या नहीं संज्ञा, वो जो है पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पानी, ये सब क्या है? ये सब जो है किसका बोध करा रहा है? पदार्थ का ही तो बोध करा रहा है। लोहा है, लोहे के अंदर जो है बहुत सारे मटेरियल होते हैं, एक पदार्थ का बोध कराएगा, तो ये भी जो है इसके अंतर्गत आएगा। सोना भी इसी में आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए बालू, एक शब्द आता है बालू, तो बालू भी जो है किस में आ जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं वो इसमें आएंगे। या फिर जैसे मान लीजिए एक और शब्द दूध हो गया, दही हो गया, ये शब्द भी किस में आएंगे? तो पदार्थवाचक जो है संज्ञा में आएगा। इसका एक और भी नाम होता है जिसे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा, या तो इसको ये कह सकते हैं या तो इसको पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोग का जो है संज्ञा कंप्लीट होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आप इसी तरीके से जो है हिंदी बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इतना ही नहीं, अगर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।